सोचना अच्छी बात है, लेकिन जब सोच सोच कर हम परेशान होते हैं, हमारी जिंदगी में मुश्किलें बढ़ जाती हैं। हेलो दोस्तों, मैं कमल कुमार और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन कोच हूं। साथ ही मैंने बुक्स भी लिखी हैं, राइजिंग अबाउट स्ट्रेस, मास्टरिंग 60+ स्ट्रेटजीज फॉर अ बेटर लाइफ और राइजिंग अबाउट प्रोक्रेस्टिनेशन, टेक कंट्रोल ऑफ योर टाइम, टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। साथ ही मैंने कोर्सेज भी बनाए हैं। माइंडफुलनेस के ऊपर कोर्स है जो 30 डेज का है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप आप सीखेंगे कि कैसे आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस को डेवलप करके अपनी लाइफ को प्रेजेंट मोमेंट में ला सकते हैं। और साथ ही मैंने इमोशनल मास्टरी के ऊपर भी कोर्स बनाया है, जिसमें आप बहुत सारी टेक्निक सीखते हैं कि कैसे हम अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखें। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके साथ जुड़ा हूं एक और नया टॉपिक लेकर, और आज का टॉपिक है ओवरथिंकिंग। जी हाँ, हम बात करेंगे उस चैलेंज की जो आज हर उम्र के इंसान के अंदर चल रही है और जो छोटे से लेके बड़ों को परेशान कर रही है। जैसे कि मैंने बताया है, ये है ओवरथिंकिंग। तो क्या आप भी हर छोटी सी बात को लेकर परेशान रहते हैं? आप सोचते रहते हैं, रात को आपको नींद नहीं आ पाती है क्योंकि आपके माइंड में थिंकिंग चलती रहती है, ओवर थिंकिंग चलती रहती है। आप पास्ट की गलतियों को बार बार अपने माइंड में दोहराते रहते हैं, या फ्यूचर की चिंता आपको सोने नहीं देती। साथ ही दूसरों के ओपिनियन भी आपको परेशान करते रहते हैं, जो आपको थका देते हैं। आप करना तो कुछ चाहते हैं, पर एक्शन लेने की बजाय आप ओवर थिंकिंग में ही रहते हैं, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अगर हाँ, तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, ये ओवर थिंकिंग क्या होती है और क्यों होती है। दोस्तों, हमारा दिमाग जो है वो हमें प्रोटेक्ट करना चाहता है। जब भी हम कोई चीज सोचते हैं तो दिमाग हमारा जो है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हमें उस जो खतरा आ सकता है उससे बचाना चाहता है। पर जब हमारी थिंकिंग जो है वो जरूरत से ज्यादा हो जाती है, तो हमारा माइंड एक लूप में घूमता रहता है। जैसे कि कोई एक बात बार बार आप सोचते रहते हैं, किसी भी एक बात को लेकर आपके मन में उसी से रिलेटेड विचार आते रहेंगे, नेगेटिव आते रहेंगे, या आप खुद को ब्लेम करते रहते हैं कि मैं तो ये कर नहीं सकता, मेरे से ये होता नहीं है, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। तो आप उसी लूप में रहते हैं। या अगर आपके मन में भी सवाल चलता रहता है कि अगर ये ना हुआ तो, और उसी के ऊपर आप सोचते रहते हैं। तो दोस्तों, ये ओवर थिंकिंग होती है। पर ओवर थिंकिंग डेफिनेटली एक मिनट में या एक घंटे में या एक दिन में खत्म नहीं होती है। इसके लिए कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, बट टेक्निक है, टूल है, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप इसे 30 डेज या कुछ टाइम के लिए कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने उस ओवर थिंकिंग जो स्पेशली नेगेटिव होती है उससे बाहर आ जाएंगे। तो ये टेक्निक क्या है? ये टेक्निक है EFT, यानी इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। इसमें बेसिकली हम अपने जो इमोशंस हैं या जो एक थिंकिंग हैबिट है उसको हम रिलीज करते हैं। वो चाहे टेंशन हो या गिल्ट हो, किसी तरह का फियर हो या फिर डाउट हो, या जो भी आपके ओवर थिंकिंग या बार बार सोचने के पीछे छुपा हुआ है, EFT के थ्रू हम उसे रिलीज करते हैं। तो अभी EFT क्या है? EFT बेसिकली हम लोग जो है जेंटली बट एक सही मात्रा में प्रेशर देते हैं, और जो अपनी उंगलियों के थ्रू या फिर हम इन पोर्स के थ्रू कुछ पॉइंट्स के ऊपर टैपिंग करते हैं, ये ऐसे या ऐसे, जहां से फिर ये हमारी बॉडी के अंदर जो स्टक इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, उन्हें रिलीज करते हैं। तो हम उन्हें रेजिस्ट नहीं करते, बल्कि हम उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं कि मेरे अंदर ये चल रहा है या ये मेरी हैबिट है, और फिर हम उसे जेंटली टैपिंग के थ्रू रिलीज करते हैं। इससे हमारा माइंड जो है वो शांत हो जाता है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो रिलैक्स हो जाता है, और बॉडी में जो इमोशनल हीलिंग शुरू हो जाती है। तो आप रेडी हैं इसे करने के लिए? तो सबसे पहले आपको एक जगह पर बैठना है। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं या फिर कोई किचन में या किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पे कोई एक्सीडेंट होने का खतरा हो सकता है, तो प्लीज आप इसे अभी मत कीजिए। आप इसे
जब आप सही जगह पर पहुंच जाएं, सेफ हो, बैठ के आराम से फिर कीजिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप आराम से बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए और आपके अंदर चल रही उस चिंता, उस उलझन या उस ओवर थिंकिंग के ऊपर फोकस कीजिए, उसे ऑब्जर्व कीजिए। नोटिस कीजिए कि उसकी जो रेशो है या उसका जो अमाउंट है इस वक्त कितना है। आपको सिर्फ ये नोटिस करना है कि इस वक्त आप कितने परेशान हैं, ओवर थिंकिंग में चल रहे हैं। वो आप 1 से लेकर 10 तक का आप उसे नंबर दीजिए, क्योंकि हम चेक करेंगे बाद में, इस राउंड के बाद, कि आपकी वो ओवर थिंकिंग कितनी कम हुई, जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये कितनी इफेक्टिव टेक्निक है। तो आप 20-30 सेकंड लेके अपने उस इमोशन से, उस फीलिंग से, उस टेंशन से कनेक्ट कीजिए और नोटिस कीजिए कि उसकी मात्रा कितनी है और उसे एक नंबर दीजिए। वो नंबर आप ही देंगे, 1 से 10 के बीच में। 10 यानी बहुत ज्यादा हाई है और 1 मतलब ना के बराबर। बट हाँ, उसे जज नहीं करना है कि ये मुझे परेशानी चल रही है। सिर्फ आप उसे नोटिस कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए कि वो कितनी है। उम्मीद करता हूं आपने उसे नोटिस कर लिया होगा। अब हम शुरू करेंगे वो टैपिंग को। सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपने हाथ के इस पोर्शन से, जिसे कराटे चॉप कहते हैं, और आप इसे मेरे साथ भी कर सकते हैं और हम लोग जेंटली करेंगे। साथ ही मैं जो बोलूंगा आप उसे रिपीट करते जाइए। इवन दो मैं बहुत ज्यादा सोचता हूं, पर फिर भी मैं खुद को पूरी तरह से स्वीकार करता हूं। इवन दो मेरी सोच मुझे रोक रही है, फिर भी मैं खुद से प्यार करता हूं। इवन दो मैं अशांत रहता हूं, मुझे शांति नहीं मिलती है, पर फिर भी मैं खुद को प्यार और सम्मान देता हूं। अब यहां पर आ जाइए, आईब्रोज के यहां पर, नोज और आईब्रोज के यहां पर, भौहें जिसको कहते हैं, और कहिए, ये सोच जो मेरी रुकती नहीं है। साइड पे यहां पे ये जो हमारे बोन का कर्व आ रहा है, मैं सब कुछ कंट्रोल करना चाहता हूं। आईज के नीचे हर छोटी बात मुझे बार बार याद आती रहती है। यहां नोज के नीचे अपर लिप पर मैं अंदर ही अंदर अशांत और थका हुआ महसूस करता हूं, क्योंकि ये सोच मेरी लगातार चलती रहती है। यहां चिन पर मैं सही डिसीजन नहीं ले पाता, क्योंकि मुझे डर लगता है। ये कॉलर बोन पर, यहां से जो हमारे नेक से आता है, ये कॉलर बोन पर शायद ये डर मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है। चेस्ट पर सेंटर, जहां पर ये हमारा रिब्स के एरियाज जो है सेंटर है उनका, मेरे दिल में बहुत सारी बातें भरी हुई हैं। ये चिंता, ये डर, मैं इन्हें अब रिलीज करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा दिल शांति से धड़के। मैं इस पल में पूरी तरह रहना चाहता हूं। यहां पर साइड पे जो हमारा ये विंग्स वाला एरिया होता है, ये ओवर थिंकिंग मेरी शांति छीन रही है। हेड पे, टॉप ऑफ द हेड, मैं इस सोच से
आजाद होना चाहता हूं। एक बार और रिपीट करेंगे हम वही कराटे चॉप से। इवन दो मैं बहुत ज्यादा सोचता हूं, फिर भी मैं स्वयं को पूरी तरह से स्वीकार करता हूं। इवन दो मेरी सोच मुझे रोक रही है, फिर भी मैं स्वयं से प्यार करता हूं। इवन दो मैं अशांत रहता हूं, मुझे शांति नहीं मिलती, फिर भी मैं स्वयं को प्यार और सम्मान देता हूं। या आईब्रोज पर आ जाइए। ये सोच जो रुकती नहीं है, साइड ऑफ द आईज, मैं सब कुछ कंट्रोल करना चाहता हूं। हर छोटी बात मुझे बार बार याद आती रहती है। अंडर द आईज, हर छोटी बात मुझे बार बार याद आती रहती है। अंडर द नोज, मैं अंदर ही अंदर सोच सोच कर थक गया हूं। चिन पर, मैं डिसीजन नहीं ले पाता क्योंकि मुझे डर लगता है। कॉलर बोन, शायद ये डर मुझे रोक रहा है, मुझे आगे नहीं बढ़ने देता। सेंटर ऑफ योर चेस्ट, हार्ट एरिया पे, मेरे दिल में बहुत सारी बातें भरी हुई हैं। ये डर, ये चिंता, अब मैं इन्हें रिलीज करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा दिल शांति से धड़के। मैं इस पल में पूरी तरह रहना चाहता हूं। साइड पे, अंडर आर्म वाली जगह, ये ओवर थिंकिंग मेरी शांति छीन रही है। टॉप ऑफ द हेड, मैं इस सोच से आजाद होना चाहता हूं। आईब्रोज पे आ जाइए। अब हम पॉजिटिव वर्ड्स को यूज करेंगे। अब मैं हल्का महसूस कर रहा हूं। आप चाहे तो एक डीप ब्रेथ लेके उसे रिलीज कर दीजिए, ब्रेथ को धीरे धीरे मुंह से, और कहिए, अब मैं हल्का महसूस कर रहा हूं। साइड ऑफ द आईज, अब मैं अपनी सोच को समझ रहा हूं। अंडर द आर्म, अब मैं कॉन्शियसली सोच सकता हूं। अंडर द नोज, मुझे क्लैरिटी मिल रही है। चिन पर, मुझे हर चीज पर कंट्रोल नहीं करना है। कॉलर बोन, मुझे स्वयं पर पूरा भरोसा है। सेंटर ऑफ द चेस्ट, अब मेरा दिल शांति से भरा है। एक डीप ब्रेथ लीजिए और उसे मुंह से धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अंडर आर्म, मैं अपने दिल की सुन सकता हूं।
टॉप ऑफ द हेड। अब मैं पूरी तरह से इस पल में एक और राउंड करेंगे हम यहां पर अपनी आईब्रोज के यहां। अब मैं हल्का महसूस कर रहा हूं साइड ऑफ द आईज। मैं अपनी सोच को समझ रहा हूं। अंडर द आईज अब मैं कॉन्शियसली सोच सकता हूं। अंडर द नोज मुझे क्लैरिटी मिल रही है। चिन मुझे हर चीज को कंट्रोल नहीं करना है। कॉलर बोन मुझे स्वयं पर पूरा भरोसा है। सेंटर ऑफ योर चेस्ट अब मेरा दिल शांति से भरा है। टेक अ डीप ब्रेथ एंड लेट इट गो। साइड मैं अपने दिल की सुन सकता हूं। टॉप ऑफ द हेड अब मैं इस पल में हूं। रिलैक्स। एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे उसे बाहर छोड़ दीजिए। एक और गहरी सांस लीजिए और इसे भी धीरे धीरे बाहर छोड़ दीजिए। एक और गहरी सांस लीजिए, इसे भी धीरे धीरे बाहर छोड़ दीजिए। अब देखिए आपके अंदर क्या बदलाव आया है। उस ऊर्जा में जो बदलाव आया है उसे महसूस कीजिए और चेक कीजिए कि जो आपकी पहले टेंशन थी या जो आपके पहले कोई डर था या चिंता थी, जो ओवर थिंकिंग चल रही थी, उसमें कितनी कमी आई है। आई एम श्योर कुछ ना कुछ कम जरूर हुआ होगा। भले ही आज आप उसे 1 पॉइंट ही कम महसूस कर रहे हो, लेकिन जब आप इसे दिन में भी अगर कई बार भी आप रिपीट करेंगे तो और भी जल्दी आपको इसका असर दिखाई देगा। और इसे आप नेक्स्ट 30 डेज तक करेंगे तो आई एम श्योर आप बहुत अच्छे तरीके से अपने माइंड को इस ओवर थिंकिंग से बाहर निकाल पाएंगे, जो नेगेटिव स्पेशली ओवर थिंकिंग चलती रहती है। क्योंकि ओवर थिंकिंग एक आदत है दोस्तों, और EFT हमारी इस आदत से हमें बाहर निकलने में मदद करती है। इसलिए आप रोज दिन में अगर 2 बार 3 बार अगर कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। एटलीस्ट नहीं तो 2 बार सुबह और रात को सोने से पहले जरूर करें। इससे आपको पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा, क्लैरिटी भी आएगी और आप प्रेजेंट मोमेंट में अपने माइंड को रोक पाएंगे और सही क्लैरिटी के साथ सही डिसीजन भी ले पाएंगे। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट कर भी बताएं कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा, और इसे दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करें, स्पेशली वो लोग जो ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं या अपने उस ओवर थिंकिंग की हैबिट से जूझ रहे हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। मेरे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।